ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो हाँ जी भाई अमन बताओ, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ? सर सेकंड वाला से कीजिए, वो बीच का। उसका एमएलई 1.5 आ रहा है, 1 किया गलत हो गया। तो 1.5 आ रहा है, तो पैरामीटर स्पेस है 1,2, एम एल आ गया 1.5। तो दोनों दोनों का डिस्टेंस इक्वल है ना? तो लेकिन पॉइसन नॉर्मल थोड़ी है, पॉइसन है भाई, नॉर्मल में ऐसा होता है क्लोजेस्ट, पॉइसन में तुम्हें देखना पड़ेगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन है क्या बिहेवियर है। तुम्हें क्या कहना चाह रहे हो, मान लो 1.5 आ गया, तो 1.5 एम तो हो नहीं सकता। तो एम या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि पैरामीटर स्पेस में दो ही एलिमेंट है। तो एम या तो 1 होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो एम है। तो यहाँ डोमेन लाइक्लीहुड फंक्शन में दो ही नंबर है, 1 और 2। तो तुम एक बार लाइक्लीहुड फंक्शन 1 पे निकालो, एक बार 2 पे निकालो, देखो किस पे लार्जर है, वो हो गया आंसर। भाई तुम एल थीटा निकाल पा रहे हो? एक बार L1 निकालो, एक बार L2 निकालो, और कैलकुलेटर से दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक्स आई पता ही है, थीटा पता ही है, नंबर आएगा कोई, ये भी कोई नंबर आएगा, जो लार्जर नंबर है वो एम हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। हाँ, बस यही अप्रोच जानना था सर। हम्म। और देखिए ना, और एक दो। तो ठीक से सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं भाई तुम्हें? अब नॉर्मल में होता है नियरेस्ट देखते हैं, तुम यहाँ भी वही देख रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो। नेक्स्ट में क्या है बताओ? सर ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो ई और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे कैसे करें उसको। हालांकि जैम के सिलेबस का है नहीं ये, जो तुम्हारे पास सॉल्व सैंपल क्या करने है, दीजिए। यूनिफॉर्म जीरो थीटा है। तो इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट सफिशिएंट होता है, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ये एनसीलरी होता है। तो ये बसूस थ्योरम का क्वेश्चन है, जो कि जैम के सिलेबस में नहीं है। बसूस थ्योरम कहता है कि एनी कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनसीलरी स्टैटिस्टिक। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस जीरो हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर जीरो है। बसूस थ्योरम सेज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर एनसीलरी एस्टिमेटर, एनसीलरी क्या होता है, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर ना आए। तो यहाँ पे जो है एक्स आई अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। हालांकि ये जैम में आ चुका है, लेकिन एनसीलरी नाम से नहीं आता, वहां लिखता है ऑप्शन में कि x1 अपॉन एक्स एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा, ऐसा आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो 2021 में उस आया तरह से था। हाँ, तो यहाँ पे है कि इसको थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये सेम ही चीज है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया, तो इसको एनसीलरी बोलते हैं। कि जिस एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आएगा तो वो एनसीलरी एस्टिमेटर है। अब बसूस थ्योरम कहता है कंप्लीट सफिशिएंट और एनसीलरी इंडिपेंडेंट होगा, तो यहां से इसके बीच का कोवेरियंस जीरो हो गया। सर फर्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच बता दीजिए। ये हो गया। वो समीशन के फॉर्म में पीडीएफ, तो कैसे करना होता है इसको। वैसे ही जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें क्या क्रिटिकल रीजन निकालना है ना? यस सर। तो कैसे निकालते थे क्रिटिकल रीजन हम लोग? सिंपल वर्सेस सिंपल में, सिंपल वर्सेस सिंपल ही तो है, दोनों पैरामीटर नोन है। सिंपल वर्सेस सिंपल में क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं? एल थीटा नॉट बाई एल थीटा वन हाँ लेस देन के। तो किया तुमने इस क्वेश्चन में? नहीं, समीशन दे के छोड़ दिया। सॉल्यूशन तुम क्यों देखे? यही तो बेवकूफी है। समीशन के फॉर्म में सर। समेशन के फॉर्म में क्यों? अरे भाई पुट करो ना वैल्यू, हद है यार। क्यों छोड़ देंगे उसको, सिंप्लीफाई करो ना। समेशन के फॉर्म में यहाँ क्या है, थीटा 1 है। वही तो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि जब तुम सोलो समेशन के फॉर्म में छोड़ दिए, अब एग्जाम में क्या उसके आगे मैं करने आऊंगा कि तुम खुद ही करोगे अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो भाई इतना तो, अब तो मैं तो एग्जाम टाइम है, तब इतना तो सोचो कि एंड मोमेंट तक जितना कर सकते हैं हम खुद करें। यहाँ तुमने बीच में छोड़ के यहाँ पूछ लिए, एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम के बाद आगे पूछो कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इतना तो खुद में बनाओ कि कुछ करके आंसर लाए हम। क्या डाउट है बताओ, अगर यहाँ तक किए हो तो क्या इसमें दिक्कत है? अल्फा 1 है, एटलीस्ट क्वेश्चन अपने कंप्लीट तो करो एंड तक जाके।
बीच में छोड़ोगे, एग्जाम में ही छोड़ना पड़ेगा। ये लेस देन इक्वल टू के है, सिंपल। अब लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, क्या होगा लाइक्लीहुड, जैसे नॉर्मल जनरली निकालते हैं वैसे ही होगा, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर था जैसे उसमें करते वैसे इसमें है। तो जब पहले बारे में थीटा को 1 रख देंगे, तो थीटा को 1 रखो तो सेकेंड टर्म ऐसे ही 0 हो जाएगी, है ना। अरे भाई क्या कर रहे हो कैसे? तुम। अपने दम से करके देखो ना, इसमें क्या ही नया है। ये थीटा की पावर यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन जो बनेगी ये बनेगी, थीटा प्रोडक्ट है, थीटा इंटू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स आई। और इस समेशन कैसे बना दोगे, सम है वहाँ प्रोडक्ट है, तो ऐसा थोड़ी होता है ए प्लस बी, प्रोडक्ट को खोल ही नहीं पाएंगे हम अभी। दिक्कत ये है ना, जब मैं सॉल्व करूँ तो आँख खुलेगा, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, लेकिन एग्जाम में कैसे होगा, अब तो एग्जाम टाइम आ रहा है ना, अभी भी ये सब चीजें क्लियर नहीं है, तो एग्जाम में कैसे करोगे। तो उसको थोड़ा दिमाग लगाओ ना, क्या होगा इसमें, क्या करना है। अभी मैं जस्ट लिख देता हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन है, क्या है आगे, 2 अल्फा एक्स है, अभी 2 अल्फा एक्स है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, सेम यहाँ भी कॉपी करूंगा, यही यहाँ भी आएगा। सो इसमें होगा क्या, अब ये है लेस देन इक्वल टू के, अभी मैंने पुट नहीं किया है। यहाँ कह रहा है थीटा को 1 रखो, अल्फा को 1 रखो, तो न्यूमरेटर में थीटा को 1 अल्फा को 1 रखो, क्या होगा। अब ये कौन रखेगा, मैं क्यों रखूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद पुट करके चेक करना है ना। राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, अल्फा तो 1 है तो थीटा को 1 e की रखेंगे, पावर 0 हो एक्स गया, आई। तो ये 0 हो गया, ये गायब थीटा को 1 रखने पे। अब अल्फा को 1 रखो, यहाँ यहाँ अल्फा भी 1 है, तो ये 1 और ये 1, तो कहने का मतलब ये हो गया, और थीटा को भी 1 रखना है, तो फाइनली सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा ये, मल्टीप्लीकेशन एक्स आई। अब यहाँ इस वाले में लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा है, इस वाले में थीटा को 0 अल्फा को 2। अब यहाँ थीटा को 0 रखेंगे, क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ थीटा को 0 रखो, तो ये 1 माइनस थीटा 1 हो गया, और अल्फा को 2 रखो, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और पावर में ही 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आ गया 4 ई की पावर माइनस 4 एक्स आई। अब यही तो तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, इतना तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि दिमाग को डेवलप करो, एग्जाम आ रहा है, अभी भी ये हमारे भरोसे बैठोगे, एग्जाम में नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। ये सब तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ ये तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसमें क्या नया है जो क्लास में नहीं कराया मैंने, इसमें कुछ नया है जो मैंने क्लास में नहीं कराए। सिंपल लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, थीटा को 1 अल्फा को 1 रखना है, थीटा को 0 अल्फा को 2, ये आ गया। अब लगाओ दो समेसन इस पे, तो ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, यहाँ 4 की पावर एन ई की पावर माइनस 4 समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के। ऐसा क्या है कि जो मैं कर पा रहा हूँ तुम नहीं कर, सेम वही चीज़ तो है, वही तुम्हें कह रहा हूँ कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन। लेकिन दिक्कत ये है कि बीच में छोड़ दोगे, हिम्मत करके सॉल्व करो एंड तक जहां तक जा सकते हो, नहीं जा पाओगे एग्जाम में भी सेम हाल होगा, यहां तक पहुंचोगे छोड़ दोगे, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन तो आएगा जो टेस्ट में आ रहा है, अलग से थोड़ी कुछ आएगा, जो क्वेश्चन आएगा सिलेबस का आएगा, जो पीवाई क्यूज में है, जो टेस्ट में आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहां पे तुम्हें, मतलब कुछ जो टॉपिक पढ़े ही नहीं होगे, जो टॉपिक तुम पढ़े हो सिलेबस में, जो पीवाई क्यू की हो, जो टेस्ट में आ रहा है वही एग्जाम में आएगा, और घर पे तुम नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में भी तुमसे नहीं होगा, ये समझो ठीक से। अब ये सब क्वेश्चन में क्या नया है, सिंपल लगाना है, सॉल्व करना है, इस तरह के 1000 क्वेश्चन जैम पीवाईक्यू में थे, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को तुमने नहीं निकाला होगा, इसको सॉल्व करके ऊपर ले आओ, सिंप्लीफाई कर लो, लॉग लगा दो, हो गया, तो आ जाएगा K1 K2 करते रहो, यहाँ K1 बाद में लॉग लगाओगे K2 कर देना, सिंपल है। तो समेसन एक्स आई समथिंग आ जाएगा, डिपेंड करेगा, ये 4 ऊपर आएगा, 4 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा, ये 4 पॉजिटिव हो गया, लॉग ले लो, तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा सम के, ये आंसर है इसका, क्या नया है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि हिम्मत नहीं है तुम्हें सॉल्व करने की, बस इतना ही छोड़ देते हो बीच में, हिम्मत करके सॉल्व करो आगे, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा।